आदाब नाजरीन, खिते जनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर। पेश अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला डोडा ने किया इंतखाबी मंशूर का ऐलान। मरमत से कांग्रेस के हक में एनसी उम्मीदवार दस्तबरदार। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी। हल्का गढ़ से तबस्सुम वानी ने किए कागजात नामजदगी दाखिल। डीडीसी इंतखाबात के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। दूर दराज इलाकों में पोलिंग अमला हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना। जिला डोडा व जिला रामबन में यौम आईन का इनेकाद। मुख्तलिफ तकारीब का हुआ एहतमाम। और वादिय चिनाब में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। सियासी जोड़ तोड़ और राय दहिंदगान को माइल करने का सिलसिला जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा व साबिक वजीर खालिद नजीब सोहरवर्दी ने आज डोडा में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से खुसूसी बातचीत के दौरान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस व गुफ्कार एलामिया अवामी महज के लाए अमल पर मौक़िफ़ से वाकिफ कराया। इस मौका पर हल्का मरमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ का कांग्रेस उम्मीदवार मुश्ताक अहमद के हक में दस्तबरदार होने और हल्का गुन्ना में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मजीद के नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार एडवोकेट सैयद आसिम हाशमी के हक में दस्तबरदार होने का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। फार्म भरा था बशर्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के मरमत से कॉन्स्टिट्यूंसी से। उन्होंने मरमत से मोहम्मद यूसुफ साहब ने मरमत से विड्रा किया मुश्ताक अहमद साहब के हक में, और अब्दुल मजीद साहब ने आसिम हाशमी साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं इन्होंने इनके हक में विड्रा किया है। इसी सिलसिले में आपको तकलीफ दी थी ताकि हर इसको पता चले कि अब कितने कैंडिडेट हैं गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो विड्रा कर गए हैं, तो इसी तरह मरमत से भी विड्रा कर गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मुश्ताक अहमद साहब के हक में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बहुत फ़ायदा होगा, ये चलेंगे साथ, आसिम हाशमी साहब के साथ चलेंगे, काम करेंगे। इन्होंने खुद, इनको किसी ने फोर्स नहीं किया है, ये खुद भी आपको बताएंगे कि हमने इन्होंने वो विड्रा किया है वहाँ गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी से, ताकि वोट तकसीम न हो। और जो भी वहाँ पे इस वक्त तक लोग जो बरसर इक़्तिदार हैं उन्होंने जो कुछ लोगों के साथ सलूक किया है उसके लिए अब लोग बड़े तंग आ चुके हैं। लिहाजा हर कोई ये चाहता है कि किसी तरह से इक़्तिदार या ये सीटें लोगों के हाथ में आ जाएं, किसी के गुलाम न रहें और लोगों से झूठे वादे न करने पड़े। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो जब भी रिकॉर्ड हुआ सेकुलर फोर्सेस के नॉर्थ पोल, अब बहुत सारी दूसरी जमातों को कह सकते हैं, लेकिन चूँकि तकरीबन सेकुलरिज्म और सेकुलर क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कांग्रेस भी उसी का प्रचार करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी का प्रचार करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख के तहत, उन्होंने कभी इस नारे से बेवफाई नहीं की है और अमलन भी ये करके दिखाते हैं।
देखो सर, इस बारे में मैं जवाब देता हूँ। मैंने जो फार्म नामजदगी दायर किया था, वहाँ की गरीब आवाम की जो आवाज़ है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे तैयार किया वहाँ से, और मैं वहाँ से फार्म नामजदगी जो है दायर किया मैंने। तो उस लोगों को यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में अंधेरा नज़र आ रहा था आज तक। वो क्यों? क्योंकि कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा था। तो हमने भी सोचा कि हमने इस गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फार्म जो है वो हमने दायर किया कि लोगों के कहने पर हमें इस जीत को एक रिकॉर्ड जीत बनाना है। खालिद साहब ने भी बता दिया कि क्या हालत है रियासत की। रियासत का नाम ही नहीं है इस वक्त नाम जो है यूटी का नाम है। हमें, अगर हम यूथ इस वक्त सामने नहीं आएंगे, अपनी परेशानी को सामने लेकर नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा? मैंडेट देकर अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक उम्मीदवार की हैसियत से, लेकिन इसमें अब यहाँ पर ये जो कांग्रेस का और एनसी का अलायंस चल रहा था, उसकी थोड़ी देरेना की वजह से बाद में ये उन्होंने कहा कि एक सीट पे एनसी लड़ेगी, दूसरी पे कांग्रेस आ जाएगी। तो हमारे आसिम साहब जो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट सियासत में, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, तो इनने यहाँ से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए गुंदना से फॉर्म भरने की हिमायत अपने कायद के साथ रखी। तो इसके साथ में हमारा जो अलायंस गुफ्कार वगैरह जो कांग्रेस प्लस एनसीपीडीपी का रहा, तो हमने उसी मद्देनज़र को अपने कायद की क़यादत में, इनकी रहनुमाई में, इनके हुक्म की तायद करते हुए अपना विड्रॉल अपने जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट मुश्ताक अहमद भट्ट साहब है उनके हक में विड्रा किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हल्का घाट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार तबस्सुम वानी ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इस मौके पर उनके हमरा काफी तादाद में उनके हामी भी मौजूद थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा खालिद नजीब सोहरवर्दी और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हल्का घाट से इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। इलेक्शन के लिए दाखिल किए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारिश में आप यहाँ तक तशरीफ लाए, और पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम हर आदमी, हर घर आपके पास पहुँचेंगे, आपका ताउन लेंगे, और हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप हमारा ताउन देंगे, आप हमारा साथ देंगे और हमें और पार्टी को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या रहेगा इस इलेक्शन में, कितनी उम्मीद है आपको जीतने की? इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, पूरा काम हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब देखिए, ये पार्टी का मामला है। हाईकमान की तरफ से जब इसमें फैसला लिया गया कि इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो फिर उसी वक्त कैंडिडेट सामने आ सकते थे। चेयरमैन और पंचायत का इलेक्शन हम लड़ ही नहीं रहे थे। किसी का इलेक्शन है तो कैंडिडेट तो सामने आएंगे और पार्टी के हैं। जिला डोडा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के पहले मरहले में 1 दिसंबर को वोट डाले जा रहे हैं। खराब मौसम और बर्फबारी के बायस डोडा के कई दूर दराज इलाकों के लिए आज डोडा से 8 पोलिंग मराकज के लिए इंतखाबी अमला को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। ये जो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं हमारे, आज हमने 8 पोलिंग स्टेशंस के लिए पार्टीज़ भेज दिए हैं और इनको बाई चॉपर हमने भेजा है। ये हमारे फारफलंग एरिया है, देसा एरिया जो पड़ता है, वहाँ के लिए ये पार्टीज़ भेजी हैं। इनको हमने थोड़ा एडवांस किया है क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है। जैसा कि पीछे 2-3 दिन काफ़ी मौसम ख़राब रहा
और आगे भी फोरकास्ट है कि मौसम और ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने वहाँ पे एडवांस पार्टी भेजी है। क्योंकि अगर तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे पार्टीज़ भेजना बड़ा मुश्किल होता है फिर, तो इसलिए हमने ये पार्टीज़ को एडवांस में भेजा है। ये टोटल 8 पार्टीज़ हमने भेजी हैं 8 पोलिंग स्टेशन के लिए। 4 अभी पोलिंग स्टेशन के लिए वहाँ पे दसा में पहुँच गए हैं और 4 अभी और भेज रहे हैं। ये जो हमारे सेकंड फेज़ में है 8 पोलिंग स्टेशन गई देसा के एरिया में, ये 8 पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे ये प्रॉब्लम है जो स्नो बाउंड एरिया है। फर्स्ट फेज़ के लिए हमें अभी डिस्पैच नहीं हुई है, उनका डिस्पैच कल होगा। आज डोडा में जिला इंतजामिया डोडा ने यौम आईन हिंद के हवाले से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा सूरज सिंह ने इस यौम आईन के अगराज और मकासद पर तफसील से रोशनी डाली। उधर जिला रामबन में भी आज यौम आईन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। एडीसी रामबन हरबंस लाल ने तकरीब की सदारत की। विचार अभिव्यक्ति विश्वास सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन असेसमेंट। आने वाले जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में पूरी रियासत की तरह वादी चिनाब के तीनों अजला डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। जहां रिवायती सियासी जमातें राय दहिंदगान को अपनी तरफ माइल करने में मसरूफ हैं, तो वहीं राय दहिंदगान की अक्सरियत अभी तक खुलकर एक जमात या उम्मीदवार के हक में अपनी हिमायत देने में पसोपेश से काम ले रहे हैं। ऐसे में आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत इंतखाबात में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों पर अभी तक कोई भी नामी गिरामी उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। बेशतर खवातीन हलकों से घरेलू खवातीन ही उम्मीदवार मैदान में उतरती नजर आ रही हैं, जहां उनसे ज्यादा उनके अहले खाना इंतखाबी मुहिम चलाते नजर आ रहे हैं। कई राय दहिंदगान का सवाल है कि वो ऐसी किसी भी खातून उम्मीदवार को क्यों कर वोट दें जो सियासत की अबजद से भी वाकिफ न हो, और आने वाले वक्त में उनका क्या होगा। ये सवाल अपनी जगह, मगर राय दहिंदगान ने आखिरकार अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करना है और वो चारों लाचार किसी न किसी खातून उम्मीदवार के हक में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें पार्टी या उम्मीदवार के अहल खाना का असर रसूख शामिल होगा, जबकि तजिया निगारों का कहना है कि मखसूस खवातीन नशिस्तों के मामले पर अब अवाम और सियासी जमातों को संजीदगी से सोचना होगा और खाना पूरी के बजाय बासलाहियत तालीम याफ्ता खवातीन को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी अंजुमनों ने शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के प्रिंसिपल सनाउल्लाह तांत्रे की वफात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गमजदा अयाल से हमदर्दी का इजहार किया है। सनाउल्लाह तांत्रे चंद यौम कबल इंतकाल कर गए थे। वो एक माहिर उस्ताद, नामवर समाजी कारकुन और फुरकानाबाद गाठ के पहले फ्रेंड्स सपोर्ट्स क्लब गाठ के सरबराह भी रहे हैं। अवामी हलकों में सनाउल्लाह काफी हरदिल अजीज से और उनकी मौत को समाज के लिए भारी नुकसान से ताबीर किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के सिलसिले में दूसरे, तीसरे और चौथे मरहले में होने वाली पोलिंग अमले को आज दूसरे रोज भी डोडा में खुसूसी तरबियत दी गई। इस तरबियत में अमले को तमाम बारीक बीनियों से वाकिफ कराया गया और उनको जोर दिया गया कि वो इंतखाब को साफ, शफाफ और साफ सुथरा के अमल को यकीनी बनाएं। कई सियासी समाजी अंजुमनों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में साल रवा में 3 मज़ामीन में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने पर कॉलेज इंतजामिया और प्रिंसिपल शफकत रफीकी को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में रवा बरस डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और एपीकल्चर फार्मिंग के लिए खुसूसी तरबियत कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अंजुमनों का कहना है कि उनका यह देरीना मुतालबा था कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में रिवायती तालीम के साथ साथ खुसूसी कोर्सेज भी कराए जाने चाहिए और बिराखिर उनका यह देरीना मुतालबा पूरा हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल शफकत रफीकी का कहना है कि उनको डोडा सिविल सोसाइटी से जिस तरह ताउन मिला है, ये आज उसी का समर है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा हर गुजरने वाले दिन के साथ आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की खबरों का होता है इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।